हाँ बच्चे, व्हाट डू यू मीन बाय अल्टरनेटिंग क्वांटिटी? क्या मीन्स होता बच्चे? कॉन्स्टेंटली चेंज है, जो चेंज होता, जो चेंज होता है बच्चे उसको मैं चेंजिंग कहते हैं, वेरिएबल बोल सकता हूँ, लेकिन अल्टरनेटिंग का बच्चे है जो अपने आप को रिपीट करे, एक अल्टरनेट, यानी कि पीरियडिक बोल दूं पीरियड के बाद या फिक्स इंटरवल के बाद जो अपने आप को अल्टरनेट, जो अपने आप को रिपीट करे पीरियडिकली। चेंज तो हो कंटिन्यूअस, बट जिसकी वैल्यू क्या हो रहा बच्चे कि पीरियडिकली अपने आप को रिपीट कर रहा है, इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। लिखो the current whose magnitude changes continuously or with time, continuously and direction reverses periodically is called alternating current। ऐसा क्वांटिटी जो उसका मैग्नीट्यूड भी वेरी करे और उसकी डायरेक्शन भी पीरियडिकली एक फिक्स इंटरवल के बाद रिवर्स होती रहे, यानी कि अपने आप को अल्टरनेट चेंज करता रहे बच्चे, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अब उसको डिनोट करने का क्या फॉर्मूला बनता है बच्चे? I इक्वल्स टू आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। वहां से I क्या है बच्चे? ये होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आई नोट होती है बच्चे मैक्सिमम वैल्यू, और इसको बोलते हैं बच्चे पीक वैल्यू। इट ऑल्सो नोन एज पीक वैल्यू। ये दो चीजें आपको याद रखना है, ये होता है, ठीक है। अब बात आती ओमेगा क्या है? ओमेगा तो अपने आप को रिपीट कर रहा है ना। ओमेगा क्या होता है बच्चे? यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी नहीं, यहाँ पे है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा की वैल्यू होती है बच्चे 2 पाई एफ। एफ जो फ्रीक्वेंसी है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, वो होता है 1/t के बराबर। 1/t, टी बोले तो टाइम पीरियड, टी होता है बच्चे टाइम पीरियड। एक साइकिल को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको बोलते टाइम पीरियड। अभी लिख देंगे ये, तो यहां से हम ओमेगा को 2 पाई टी भी लिख सकते हैं। चलो ये फटाफट लिख लो, ये चीजें जल्दी से लिख लो बेटा। साइन इसलिए लिया क्योंकि साइन की वैल्यू कंटिन्यूअस चेंज होती है। ये कोस भी हो सकता है भाई, कंफ्यूज नहीं होना कि आपको सर यही है क्या, ये नहीं है क्या करंट, एसी करंट ये नहीं होता क्या? cos of omega t, yes, this is also alternating current। फिर साइन और कोस का मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब है जब साइन 0 तो ये करंट भी 0, बट कोस 0 1 होता है। ये 0 से स्टार्ट होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है। जब मैंने t को 0 रखा तो कोस की वैल्यू बन गई 1 और साइन की वैल्यू बन गई 0 बच्चे, इतना फर्क है, बट चेंज वही आएगा। यस, ये तो सिर्फ करंट की, क्या जरूरी है कि करंट ही होता है? करंट बना किस वजह से? करंट किससे बनता बेटा? वोल्टेज से, ईएमएफ से। तो ईएमएफ क्या हो सकती है? अगर कोई पूछ ले भी बताओ अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी तो वेरिएबल होनी चाहिए। करंट बना वोल्टेज से, अगर वोल्टेज चेंज होगी तो करंट चेंज नहीं होने वाला, तो वोल्टेज भी तो चेंजिंग चाहिए, अल्टरनेटिंग वोल्टेज चाहिए। तो बच्चे वो भी कैसी थी? ई इक्वल टू ई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी, और E इक्वल टू
E naught cos of omega t. This is the alternating EMF voltage, alternating EMF. इसी वजह से तो अल्टरनेटिंग करंट बना, अपने आप थोड़ी ना बनेगा। हाँ बच्चा पार्टी, यहां तक कुछ समझ आया? यस सर। डीसी क्या होता है भाई? फिर डीसी क्या होता है? व्हाट इज डीसी? व्हाट इज डीसी? डायरेक्ट करंट whose value does not change. हाँ, उसकी वैल्यू चेंज ना हो, ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो, ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, तो उसको बोलते हैं बच्चे डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट भी होगा, डायरेक्ट वोल्टेज भी होगा। डीसी बोलो तो लिख लो एक छोटे से कोने में, डायरेक्ट करंट। उसकी वैल्यू एक फिक्स रहती है कि I इक्वल्स टू आई नोट है, तो हमेशा आई नोट ही रहेगा, चेंज नहीं होने का। यानी कि मैं बोल दूं I इक्वल्स टू 2 एम्पियर है, तो बच्चे 2 एम्पियर ही रहेगा। अगर मैं कह दूं मेरी ईएमएफ 5 वोल्ट है, तो बच्चे 5 वोल्ट ही रहेगी। टाइम के साथ वो 5 से 6 नहीं होने वाली, ना 5 से 4 होने वाली, ठीक है ना? So it is the quantity which does not change its magnitude and direction with time is known as direct current or direct EMF. Done? हाँ बेटा ठीक। यस सर। चलो मैं आपसे कुछ अलग अलग वेव फॉर्म बनाता हूँ, आप मुझे बताने का कि इसमें से कौन सा एसी है या नहीं है। मैं आपके सामने 1 2 3 4 या 5 अलग अलग तरह की वेव्स बनाते हैं, आपको बताने का है कि कौन क्या है। वेव नंबर 1, वेव नंबर 2, वेव नंबर 3, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात है। इधर आप बोल दो ईएमएफ भी है और करंट भी है, ऊपर की तरफ दोनों की वैल्यू ई भी आई भी, और इधर टाइम। और कैसी बनाई? ये भी वही विद रिस्पेक्ट टू टाइम वाली। सेम ये टाइम ई आई, टाइम। चलिए बच्चे, आपके सामने 6 अलग अलग तरह के ग्राफ हैं, तो आपको मुझे बताने का है सर ये मल्टी करेक्ट है क्या? फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड ये दो ही आपके एसी है, बाकी सारी एसी नहीं है। आप यही कहना चाहते हो? यस सर। ओके, चलो देखते हैं प्रॉपर्टीज। बच्चे ये कौन सी एसी है? 1 2 3 4 5 6, इसको बोलते हैं बच्चे साइनोसॉइडल। साइनोसॉइडल एसी, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी करंट वगैरह। क्यों साइन बोला? कि जब ये टाइम 0 तो साइन भी 0, जब यहाँ पे आया तो मैक्सिमम 90 पे, यहाँ पे मैं 0 फिर 90 फिर। भाई एक चक्कर लगाने में कितनी डिग्री होती है? 360। हाँ बच्चा
360 0 यहाँ पे, फिर यहाँ पे कितना हुआ बच्चे, π/2 90, फिर पाई, फिर 3π/2 एंड फिर 2π। तो देख लो sin 90 होता है 1 मैक्सिमम, sin 180 0, sin 270 -1, sin 360 0। ये क्या है, जब 0 है तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, तो यानी कि कोसाइन वेव है। कौन सी है, ये कोसाइन वाली है भाई, साइनोसॉइडल, ये कोसाइन को पर, ये कौन सी है, कोस वाली, कोस 0 पे 1 होता है। बच्चे याद आया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था फॉर्मूले में। देखो यहाँ पे कोस 0 पे 1, कोस 90 पे कितना होता है 0, कोस 180 पे फिर -1, फिर 270 पे 0 एंड 2π पे फिर +1। कोस की वैल्यू तो ये होती है ना, है दोनों दोनों अल्टरनेटिंग। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसकी वैल्यू देखो चेंज होती जा रही है, हर इंस्टेंट पे, एवरी इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू अलग है। और पहले ऊपर आया पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, अल्टरनेट हाफ आता रहेगा। ठीक पाई के बाद फिर नया, फिर पाई के बाद नया, ये देख लो ये पाई के बाद फिर नया, फिर पाई के बाद नया, हर बार ऐसा होता रहेगा। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट लिख दो 5π/2। अरे अब इसमें बताना जरा, क्या ये टाइम के साथ चेंज हो रही है इनमें? यस सर, लीनियरली चेंज हो रही है। और क्या चेंज ही पूछा मैंने अभी, लीनियर नॉन लीनियर की बात कहाँ आई थी? क्या मैंने बोला था चेंज लीनियर होना चाहिए नॉन लीनियर होना चाहिए, बोला था क्या? नो सर। फिर मैंने जस्ट एक क्वांटिटी लिखा था कि मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए कंटिन्यूअसली, और इसका मैग्नीट्यूड हर पॉइंट के ऊपर चेंज हो रहा है भाई। और फिर देखो पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, अरे डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। अरे ये भी तो एसी है, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर एसी, ट्रायंगुलर एसी, ये भी एसी है भाई। अब इधर आओ, इस पे देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है। जैसे यहाँ आया एकदम से नेगेटिव हो गई, फिर नेगेटिव में चेंज होना स्टार्ट हुई। अरे ये भी तो प्लस माइनस है जिनमें, क्या ये चेंज नहीं हो रहा क्या? क्या डायरेक्शन रिवर्स नहीं कर रहा क्या? यस सर। तो उसको बोलते हैं बच्चे शो टूथ। ये जो आरी देखिए उसके टूथ ऐसे बने होते ना, देखियो तो इसका नाम भी वही है। जो हेक्सा आपने देखा, आरी देखियो जिससे काटते हैं, उसके टूथ देखना बच्चे कुछ ऐसे ही रहते हैं, एक साइड से सीधे, एक साइड से तिरछे, सीधे फिर तिरछे, ऐसे, ये सीधा तिरछा, सीधा फिर टेढ़ा, ऐसा रहता। देखना कभी अगर हो घर पे तो उसको बोलते हैं शो टूथ वेव एसी अल्टरनेटिंग करंट। शो टूथ वेव है ये ट्रायंगुलर वेव थी। अब बात आते हैं इस पे बताना जरा बच्चे, क्या ये वैल्यू चेंज तो यहां से यहां तो चेंज नहीं है, मैग्नीट्यूड चेंज है, बट देखा जाए तो प्लस माइनस तो हो रहा है, मैग्नीट्यूड कुछ तो चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस तो जा रहा है। यस सर। तो बेटा ये भी क्या पॉजिटिव नेगेटिव है इसमें, ये है स्क्वायर वेव, ये भी एसी में काउंट होती है बेटा, स्क्वायर वेव एसी। एक बार पॉजिटिव आया वैल्यू, एक बार नेगेटिव आया, मैग्नीट्यूड में तो पॉजिटिव नेगेटिव भी चेंज कर लूं, चेंज तो मान लेता हूं, कंटिन्यूअसली नहीं हो रहा, हाँ इसलिए इसको स्क्वायर वेव बोल देते। 100% तो नहीं, बट ये एक तरह से बताऊं, ये स्क्वायर पल्स यूज होती है अपने पास सेमीकंडक्टर डिवाइस जो है, वहाँ पे एक पॉजिटिव पल्स देना है कुछ टाइम के लिए, फिर थोड़ी टाइम के लिए नेगेटिव पल्स देना है, वहाँ पे स्क्वायर वेव ज्यादा काम आती है। आप कभी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे जाओगे, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में, तो आपको इसका काम आएगा। प्लस थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव चाहिए, थोड़ी देर के लिए नेगेटिव सिग्नल चाहिए, तो ये वहाँ पे एसी है ये। अब ये आती है, ये प्राणी क्या है, ये ना तो आई को चेंज कर रहा टाइम के साथ, ना ही डायरेक्शन चेंज कर रहा, तो ये ओनली डीसी है, ये डीसी करंट, ये ओनली डीसी है, बाकी सब एसी है। ये डीसी करंट भी है और ये डीसी वोल्टेज भी है। हाँ बेटा, सब लोगों ने बनाया क्या डायग्राम, ये फिगर्स बनाई? बनाई क्या?
नहीं बनाई तो स्क्रीनशॉट ले लो, बना लेना आराम से। यस सर, ले लिया। ओके, अब थोड़ा थोड़ा समझ आया? चलो तो अब इसमें छोटी छोटी टर्म्स जो आने वाली है वो पढ़ लेते हैं। एक टर्म इसमें यूज होगा बच्चे, एम्पलीट्यूड। कोई पूछ ले एम्पलीट्यूड बताओ भाई, अपनी एसी का एम्पलीट्यूड कितना है, तो बच्चे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इन आइदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में आपको लेना कि मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, आप उसको एम्पलीट्यूड बोल दोगे डायरेक्ट। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट in either direction is called amplitude, is called its amplitude। बच्चे अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैक्सिमम वैल्यू ही होती है ये, क्या था वो, क्या ही नोट था, पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, और उसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। अब सेकंड आता है टाइम पीरियड, कैपिटल टी जिसकी बात कर रहे थे। टाइम पीरियड लिखो, इसके अंदर टाइम टेकन बाय एन एसी टाइम टेकन by AC to complete one cycle of variation, one cycle of variation। क्या ये यहां से लेके यहां तक एक साइकिल कंप्लीट हो गया क्या? पहले प्लस आया फिर उतना ही माइनस आया, क्या एक साइकिल कंप्लीट हो गया यहां से यहां तक बेटा? तो यहां से यहां तक कंप्लीट होने में जो टाइम लगा उसको बोला गया कैपिटल टी। तो मैं कभी आप देखोगे ना वे में, यहाँ पे आपको मिलेगा 0 से टी, यहाँ पे t/4, यहाँ पे आपको मिलेगा t/2, यहाँ पे 3t/2 एंड 2t। ओ सॉरी, गड़बड़ कर गया मैं, ये कुछ अलग है, 2t/3 आएगा ना, ये ऐसा ही आएगा क्या सर? 3t/4। अरे सॉरी यार, 3/4 आएगा ना, 3/4। यस। तो आपको अगर ग्राफ में जैसे पाई की बजाय टाइम लिखा मिले तो टाइम ऐसे लिखा मिलेगा, और पाई अभी हमने बताया था 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। यस, क्लियर। एक रोटेशन में 2π होता है, 360 डिग्री होता है, हाँ जी होता है। अब लिखो नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी। एफ। बच्चे समझ नहीं आए बता देना, क्वांटिटी ये घर पे यही यूज होती है अपने पास। द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड, द नंबर of cycles completed in 1 second is called frequency। तो बच्चे एक सेकंड में जितने साइकिल्स, ऐसा साइकिल इसको बोलते हैं 1 साइकिल, दिस इज 1 साइकिल, ये एक साइकिल है। ऐसे साइकिल एक सेकंड में जितने कंप्लीट होंगे बच्चे, उसको यही बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला और इसकी यूनिट पूछ लेते, चलो क्या होता है।
तो यूनिट तो अभी आपको पता चल गया कि साइकिल बाई सेकेंड, साइकिल्स बाई सेकेंड टाइम। साइकिल का कुछ होता नहीं, ये तो नंबर 1 2 3 नंबर होते हैं। सिग्नल के लिए बात करूं तो क्या बचे 1/t। तो फ्रीक्वेंसी की कोई पूछे यूनिट, एक तो हर्ट्ज लिखी जाती है और टाइम इनवर्स। कौन सा टाइम? टाइम पीरियड का इनवर्स। कई जगह लिख जाएगा, भूलना नहीं। जनरली हम यूज करते हैं हर्ट्ज, क्योंकि इसको हर्ट्ज ने बताया था फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो ये हो गया। हाँ बेटा, कुछ वैल्यूज पता चली यहाँ पे। यस सर। ओके गुड। अब बच्चे मैं आपसे पूछूं, एक साइकिल में ये ऐसे, एक साइकिल में मेरे पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आया, टोटल वैल्यू कितनी है? यहाँ पे मेरा करंट क्या है? क्या करंट की वैल्यू 0 है? मान लो ये आई है। क्या करंट की वैल्यू 0? नहीं। क्या करंट की वैल्यू इतनी है? नहीं। क्या करंट की वैल्यू ये है? नहीं। अरे करंट की ये वैल्यू भी नहीं है, ये वैल्यू भी नहीं है, हर जगह अलग अलग वैल्यू चेंज हो रही है। तो बच्चे अगर मेरे पास कोई चीज वेरिएबल हो तो मैं उसका क्या करता हूँ? मुझे तो एक वैल्यू चाहिए। जैसे आपके पास 10 वेलोसिटी थी अलग अलग, और मैं कहूँ मुझे तो एक वेलोसिटी बताओ, तो आप लोग क्या करते थे? उसका क्या करते थे आप लोग? उसका एवरेज लेते थे। एवरेज लेके बता देते ना, सर मेरे पास 5 वेलोसिटी है, मुझे क्या पता कौन सी है। तो मैं पूछ रहा मुझे एक बताओ भाई, आप एवरेज लेके मुझे आंसर दे दिया। अरे भाई इसमें क्या पूछूं? इसमें मैं पूछूं मुझे तो ये एक करंट दो, 2 एम्पियर आपने लिखा। अरे 2 कौन सा? 3 लिखा, 3 कौन सा है? ये तो चेंज हो रहा ना, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 10 भी जा रहा है। तो कौन सी वैल्यू है इसकी? जो अगर मैं आपके सामने में लिखता हूं, अभी मेरा घर पे करंट चल रहा है 10 एम्पियर, तो आप मुझे बताओ ये 10 एम्पियर कौन सा है यहाँ पे? क्या ये मैक्सिमम वाला है? क्या ये 10 है? क्या ये 10 है? क्या ये वाला? अरे एक साइकिल के अंदर ये तो सिर्फ 2 बार आया, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, बाकी टाइम तो 10 थोड़ी ना रहा, तो मैं इसको 10 नहीं बोल सकता। तो मुझे यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? एवरेज लेना पड़ेगा। तो एवरेज लेता हूं तो देखो, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, जितना पॉजिटिव उतना ही माइनस। तो एवरेज कितना बना टोटल? एवरेज कितना है बच्चे? 0। क्या करूं फिर? तो गड़बड़ हो गई ना। यानी कि मैं एक पूरे साइकिल का एवरेज तो ले ही नहीं सकता। हाँ, हाफ साइकिल का एवरेज ले सकता हूं, आधे साइकिल का एवरेज ले सकता हूं। अगर कोई आपको बोलता है आई को 10 एम्पियर डीसी, तो आप बोलते हो 10 एम्पियर है जो फिक्स है, ना कम हो रहा ना ज्यादा हो रहा, यही चलना है, डीसी फिक्स है। बट अगर आपको बोल दे कि आई इक्वल 10 एम्पियर एसी, तो व्हाट इज दिस? क्या है ये? तो बच्चे या आइदर तो मीन होगा, एवरेज होगा। एवरेज तो देखा तो ये तो गड़बड़ हो गई, 0 हो जाता है। तो क्या मैं इस आधे साइकिल का एवरेज अलग निकाल लूं? निकाल सकता हूं ना, इसका एवरेज ले सकता हूं भाई इतने टाइम में। तो एवरेज, अब मैं मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू निकालूंगा, वो हाफ साइकिल के लिए निकालूंगा। 2 वैल्यूज होती है बच्चे इसमें, एक तो मीन वैल्यू लेते हैं जो हाफ के लिए आती है, एक आती है आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो जो हम लोग काउंट करते हैं, जो हम लोग अपने एमीटर में मेजर करते हैं एसी में, तो वो आरएमएस वैल्यू होती है। कौन सी होती है वो? आरएमएस वैल्यू। चलो फटाफट करते हैं मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। बच्चे यहां तक किसी को कोई डाउट आया क्या? क्योंकि बेसिक्स है। अब जो घर में सप्लाई चल रही है बच्चे, सब कनेक्ट करना अपने आप को कि मेरी वोल्टेज अभी वो मैं किसको वोल्टेज माना, 220 है कौन सी भाई? ना तो वो 0 वाली है, ना वो मैक्सिमम वाली है, तो कुछ तो बीच की है। तो वो बस बीच वाली वैल्यू बताने जा रहे हैं आपको। एक तो मीन होती है और एक होती है आरएमएस वैल्यू। चलो पहले लिखो इसके अंदर मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट।
चलो बच्चे इसकी डेफिनेशन लिख लो पहले, फिर उसके बाद पढ़ेंगे इसको। लिखो, इट इज दैट स्टेडी करंट, इट इज दैट स्टेडी करंट, स्टेडी STEADY, यानी कि डीसी की बात करती इसने। स्टेडी का मतलब होता है बच्चे कांस्टेंट, फिक्स। इट इज दैट स्टेडी करंट which when pass through a circuit, which when pass through a circuit for half time period, of the alternating current, half time period of the alternating current sends the same amount of charge as is done by the alternating current in the same time through the same circuit, हाँ बच्चे, अब समझो क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई डीसी करंट चला, हाफ इंटरवल में जो टाइम होता है, हाफ एक साइकिल का जो हाफ टाइम होता है, उतना अगर किसी सर्किट में से मैंने डीसी करंट पास किया, यानी कि चार्ज फ्लो किया, तो उस डीसी करंट की वजह से हाफ टाइम में जितना चार्ज फ्लो करेगा, वो अगर अल्टरनेटिंग करंट उतना ही चार्ज फ्लो करे तो मैं दोनों को सेम कह सकता हूं। कि मैं एसी को नहीं जानता, मैं डीसी का मान जानता हूं, डीसी की वैल्यू जानता हूं। तो डीसी करंट हाफ टाइम में एक सर्किट में से जितना चार्ज फ्लो करेगा, अगर उतने टाइम में मेरा अल्टरनेटिंग करंट भी सेम चार्ज फ्लो करे तो दोनों के दोनों बराबर होंगे। हाँ बेटा, दोबारा डेफिनेशन बताऊं किसी को क्या? प्लीज बोलो, क्योंकि ये थोड़ी सी है माइंड में, थोड़ा समझने में ये प्रॉब्लम करेगी ये वाली क्वेश्चन, अभी बता रहा हूं। सर एक और बार एक्सप्लेन करिए ना। हाँ एक और बार सुनो, डायरेक्ट डायग्राम बनाने का। मान लो मेरे पास एक ये सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस R है, मान लो इसमें से मैंने डीसी करंट दिया, डीसी करंट, तो उसने क्यू चार्ज फ्लो किया हाफ टाइम के लिए, यानी कि T/2 टाइम के लिए। और अगर मैं इसमें एसी करंट फ्लो करूं और वो भी क्यू चार्ज ही फ्लो करे इतने ही टाइम के अंदर, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा एसी करंट डीसी के बराबर है जो इतने टाइम में सेम चार्ज फ्लो कर रहा है? क्योंकि डीसी तो मैं जान सकता हूं, मुझे पता है, डायरेक्ट बता दूंगा वैल्यू कितनी। तो क्या होगा, जो डीसी T/2 टाइम में जितना चार्ज फ्लो करे, क्या उतना ही चार्ज वो करंट जो अल्टरनेटिंग है इतने ही टाइम में सेम चार्ज फ्लो करे, तो बोथ आर सेम। तो क्या वही तो मेरे पास अल्टरनेटिंग करंट, या उसकी मैं वैल्यू बोल सकता हूं, मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू बोल सकता हूं, ये हाफ टाइम के। क्योंकि एसी तो डायरेक्ट होता नहीं, एसी तो मीन है। एसी तो क्या बच्चे, एक वैल्यू लेनी है मेरे को तो मीन बोल दूंगा ना। तो ये क्या वो मीन वैल्यू है जो इसके बराबर है? हाँ जी बोलो बच्चे, बोलो बोलो बोलो।
यस सर। पक्का? यस सर। चलो अब इसको थोड़ा और समझते हैं किसकी हेल्प से, मैथमेटिकल फॉर्मूले की हेल्प से। अभी आप लोग सब जानते हो अपने आई की वैल्यू होती है बच्चे एसी की आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, कि मेरा जो एसी करंट है वो अल्टरनेटिंग इन नेचर है और उसकी ये वेव फॉर्म बन रही है आई को आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब मान लो अपने पास dt टाइम के अंदर करंट चल रहा है, मैंने टाइम मान ला dt टाइम में थोड़ा सा मेरा चार्ज फ्लो किया, dt टाइम में स्मॉल चार्ज फ्लो किया, तो आपको फॉर्मूला जानते हो क्या आई का, dq बाई dt, क्या यही है क्या? यस सर। क्या यहाँ से बच्चे dq की वैल्यू आई dt आ गई क्या? तो उसने बोला ना मेरे को तो चार्ज सेम करना है, तो मैंने चार्ज निकाल लिया, dt टाइम में dq चार्ज फ्लो किया, करंट बना आई, तो यहां से dq निकाला। बच्चे dq आई की वैल्यू उठा के यहां रख दूं, dq इक्वल्स टू आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी dt। अरे ये तो dt टाइम के लिए था, मुझे कितने में वैल्यू निकालनी है, वो मीन वैल्यू कहां से कहां तक निकालनी है बच्चे? सॉरी 0 से 2 बाई t बाई 2। हाँ, मुझे तो हाफ टाइम के लिए लेना है भाई, तो इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ, टोटल चार्ज निकाल दें। वही पूछा था ना, क्या वही बोला था चार्ज फ्लो करें 0 से t बाई 2। मान लो ये तो क्यू 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 ऐड होके क्यू बन गया टोटल चार्ज। आई नोट अपना क्या होता है बच्चे, कांस्टेंट, बाहर आ गया, मैक्सिमम है। साइन का क्या बनता है? माइनस कोस ओमेगा टी। अरे भाई साहब ओमेगा टी का भी कुछ बनेगा क्या? ओमेगा। कहां से कहां? बच्चा क्या है यहाँ पे, कोई दिक्कत किसी को यहां तक? बच्चे बोलो, नहीं है? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अरे बोलते नहीं है कोई। चलो एक काम करो, वैल्यू पुट कर दो, टी की जगह अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दोनों लिमिट्स पुट करो, देखो क्या आता है। माइनस बार ले लू सॉरी माइनस, चलो बार ले लेता हूं, माइनस आई नोट बार आ गया, आई नोट है, ओमेगा भी बार कांस्टेंट है, अंदर इसकी वैल्यू रखो, पहले ऊपर वाली लिमिट कोस इक्वल्स टू ओमेगा, टी की जगह रखा मैंने टी बाई 2 माइनस कोस ऑफ ओमेगा इंटू 0 यानी कि 0। क्या यही बना? हाँ जी बोलो, बोलो भाई। अब ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, थोड़ी देर पहले बताया मैंने, ओमेगा कितना था? 2 पाई बाई टी। 2 पाई एफ, और एफ भी क्या था? 2 पाई बाई टी। क्या रख दूं क्या यहाँ पे? क्या ओमेगा की 2 पाई बाई टी रख सकता हूं? क्या बन जाएगा? माइनस आई नोट बाई ओमेगा कोस 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 2, इसके साथ था माइनस कोस ऑफ 0। अरे 2 से 2 कैंसिल, टी से टी कैंसिल, बचा कौन? कोस पाई। तो अपने पास जो वैल्यू बनी Q इक्वल टू माइनस आई नोट बाई ओमेगा कोस पाई माइनस कोस ऑफ 0। क्या यही है? कोस 180 डिग्री कितना होता है? -1 और कोस 0 1। 1। आई नोट बाई ओमेगा -1 कितना बना? -2, माइनस बार आ गया प्लस, Q इक्वल टू 2 आई नोट डिवाइड बाई ओमेगा। बच्चे क्या मेरा चार्ज आ गया? क्या इतना चार्ज फ्लो करेगा? क्या हाफ टाइम में इतना चार्ज फ्लो करेगा? यस सर। ओके गुड। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा ना अपने को एवरेज निकालने का है। चलो देखते हैं। अब अगर एवरेज की बात कर रहा है, मीन वैल्यू की अगर बात की जा रही है, तो कुछ तो चेंज आना चाहिए। तो चार्ज की बात करूं, Q इक्वल टू आई टी होता है। क्या मैं आई एवरेज या आई एम लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्या यही चार्ज और ये चार्ज सेम होना चाहिए? Q इक्वल टू
ये तो स्टेडी करंट की वजह से, कांस्टेंट वाले की वजह से भाई, ये तो कांस्टेंट वाले की वजह से निकाल दिया कि फिक्स है, मेरी करंट की वैल्यू फिक्स मान ली। देखो आई नोट लेके चल रहा हूं ना, मैक्सिमम लेके चल रहे हैं, आ गया। ये क्या ऐसे ही बनेगा क्या अगर मैं उसकी वैल्यू एवरेज क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, क्या यहाँ पे ठीक है क्या? ये क्यू की वैल्यू वहां पे रख दू उठा के, तो क्या बन जाएगा? क्यू की जगह रख दिया मैंने 2I0 बाई ओमेगा इक्वल टू आई एवरेज इंटू टी बाई 2। अरे भाई साहब, टी को क्या लिख सकता हूं? चेंज कर दूं क्या? या चलो टी को नहीं चेंज करते, ओमेगा को चेंज करेंगे। चलो ओमेगा को चेंज करते। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी। तो ये 2I0, इसको लिख दो 2 पाई बाई टी इक्वल टू आई एवरेज टी बाई 2। मुझे आई एवरेज की वैल्यू चाहिए, जल्दी से बताओ यहां से आई एवरेज की वैल्यू कितना है, फटाफट वैल्यू बता दो, कुछ अलग नहीं है। 2I0 by pi। 2I0 बाई पाई, क्योंकि दिख रहा सामने कैंसिल हो रही बहुत सी चीजें। 2I0 डिवाइड बाई पाई। हाफ साइकिल के अंदर जो करंट की वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू, वो इतनी होती है बच्चे, 4 हाफ साइकिल। आपने एवरेज वैल्यू निकाल ली हाफ साइकिल के लिए। अब पाई की वैल्यू सब लोग जानते हैं कितनी होती है बच्चे, 3.14 या 22/7। अगर वो वैल्यू रख दूं तो यहां से एक नया फॉर्मूला आ जाएगा कि आई एवरेज इक्वल टू 0.637 I0 फॉर हाफ साइकिल। 100% होती नहीं, जीरो मैं लेता नहीं, लेकिन 50% नहीं होती, उसकी वैल्यू आती 0.637 I0। बेटा पता चला? हम तो टोटल लेते एवरेज 50 लेते थे ना, 0 से 100 तक बढ़ता जा रहा है, एवरेज 50 आ जाता था। यहाँ पे एवरेज 50 नहीं आया, यहाँ पे एवरेज अलग आया। क्या एवरेज आया? यस बच्चा, कोई डाउट इसमें? नो सर। नहीं। तो घर से सब लोग घर से एवरेज वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे। ये तो करंट था, एवरेज करंट, मैं एवरेज वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे। ई का फॉर्मूला, जैसे आई का फॉर्मूला था वैसे आप लोगों को हिंट दे देता हूं। ई का फॉर्मूला होगा ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और आई की वैल्यू होगी बच्चे ई बाई आर। थोड़ा हिंट दे दिया आपको। सब लोग वैल्यू निकालेंगे, मीन वैल्यू फॉर हाफ साइकिल, किसकी? ईएमएफ की, वोल्टेज की। करंट मैंने निकाला, एवरेज कितना होता है, वोल्टेज आप लोग निकालोगे। हाँ बच्चे ठीक है, घर से फाइंड आउट करेंगे सब लोग। तो कल हम इसमें आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, आरएमएस वैल्यू के बाद इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। यस यस सर। रुक जाना, Yes, sir. जाना नहीं, अटेंडेंस चाहिए, रुको, कोई नहीं जाएगा। खुशिया, प्रेजेंट सर। सुनैन, प्रेजेंट सर। गुलजिबा, प्रेजेंट सर। अनन्य, चिन्मय, दिया, आशा, प्रेजेंट सब सर। absent। शुभकांत आया है, प्रेजेंट सर। अंकित, महक, प्रेजेंट सर। अंकित, प्रेजेंट सर। विनय, प्रेजेंट सर। ओके। अमीबेन हलानी, अमीबेन नहीं आई ना आज, नहीं कनेक्ट हुई। चलो ठीक है बच्चा लोग, बाय, टेक केयर।